हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। 75 डे हार्ड चैलेंज का आज हमारा डे 30 है। ओके, तो अभी तक डे 29 तक टोटल 29 सेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं DILR के। अगर आपने अभी तक ये सीरीज फॉलो नहीं की है तो डे 1 से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ऑल 29 वीडियोस जो प्ले लिस्ट है पूरी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डेली 5 PM यहाँ पर एक सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, आज का सेट स्टार्ट करेंगे। The set क्या कह रहा है? An old woman had the following assets: A, ₹70 lakh in bank deposits. B, one house worth ₹50 lakhs. C, three flats each worth ₹30 lakhs. And D, certain number of gold coins each worth ₹1 lakhs. तो बेसिकली उसने नंबर ऑफ गोल्ड कोइंस को डिस्क्लोज नहीं किया है कितने गोल्ड कोइंस है। नाउ शी वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट हर एसेट्स among her three children, Neeta, Sita, and Geeta. The house, any of the flats, or any of the coins were not to be split. किस चीज को स्प्लिट नहीं करेंगे? जो हाउस है उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, किसी भी फ्लैट को स्प्लिट नहीं कर सकते, और किसी भी गोल्ड कॉइन को स्प्लिट नहीं कर सकते। ओके, दैट इज द हाउस वेंट इंटायरली टू वन चाइल्ड। अगर हाउस की बात करें तो वो किसी एक चाइल्ड के पास इंटायरली चले जाएगा। ऐसे कोई भी एक फ्लैट किसी चाइल्ड के पास इंटायरली जाएगा, उसको हम पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। सेम स्टैंड्स फॉर गोल्ड कॉइंस। ओके, among the three, नीता रिसीव्ड द लिस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट्स। देखो, बैंक डिपॉजिट्स में टोटल 70 लैक्स है। राइट, तो उसमें से नीता को लिस्ट अमाउंट मिलेगा, वाइल गीता रिसीव द हाईएस्ट। तो अगर मैं बैंक डिपॉजिट की बात करूं, गीता को हाईएस्ट मिलेगा, उसके बाद किसको मिलेगा? सीता को, और सबसे कम किसको मिलेगा? नीता को। नीता रिसीव द लिस्ट अमाउंट। ठीक है, ये जो 70 लैक्स था उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ हमें करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द चिल्ड्रन एज वेल एज वर द गोल्ड कॉइंस। देखो, जो एसेट्स की वैल्यू है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। मतलब कि 70 लैक्स इन बैंक डिपॉजिट्स प्लस 50 लैक्स का हाउस प्लस 3 फ्लैट्स ईच वर्थ ₹30। तो 33 is 90 लैक्स, 90 लैक्स, 70 लैक्स एंड 50 लैक्स, ये हो जाएगा 210 लैक्स। जो एसेट्स का वर्थ है टोटल वो है 210 लैक्स, और इसमें गोल्ड कॉइंस अलग है। राइट, प्लस गोल्ड कॉइंस। तो ये जो 210 लैक्स है एंड प्लस गोल्ड कॉइंस, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तीनों चाइल्ड में। राइट, तो आप कह सकते हो कि ईच चाइल्ड को कितना मिला? 70 लैक्स। राइट, जो भी एसेट्स की वैल्यू है उसमें से ईच चाइल्ड को 70 लैक्स मिलेगा। 70 लैक्स ईच चाइल्ड। राइट, एंड गोल्ड कॉइंस को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम लोग कह देते हैं कि गोल्ड कॉइंस है 3x। अगर 3x गोल्ड कॉइंस हैं, एक गोल्ड कॉइन का जो वर्थ है वो है 1 लाख। वन गोल्ड कॉइन 1 लैक्स, तो 3x गोल्ड कॉइंस दैट मीन्स 3x लैक्स, ये आ जाएगा। तो ईच चाइल्ड को 70 लैक्स ईच चाइल्ड को कैश मिला है। राइट, एंड प्लस x लैक्स फ्रॉम गोल्ड कॉइंस, ये ईच चाइल्ड को मिलेगा इसका। राइट, ये हम लोग यहाँ से कंफर्म कह सकते हैं। ओके, अब इसी के बाद क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया है। हाउ मच डिड सीता रिसीव इन बैंक डिपॉजिट्स इन लैक्स ऑफ रुपीज। दैट मीन्स सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, इसी के बेसिस पर हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है? 70 लाख इन बैंक डिपॉजिट्स हैं। राइट, बैंक डिपॉजिट्स का 70 लैक्स, हाउस 50 लैक्स का है। देखो, हाउस अगर 50 लैक्स का है और किसी चाइल्ड के पास इंटायरली पूरा हाउस चले जाएगा। राइट, तो ऐसा कह सकते हैं, जो ये 3 चाइल्ड हैं, लेट्स से C1, C2 एंड C3, क्योंकि अब में हमें नहीं पता है कि C1 सीता है या गीता है या फिर नीता है। तो C1, C2, C3 से मैं जस्ट डिनोट कर लेता हूँ। C1 के पास मान लेते हैं कि हाउस चले गया, तो हाउस का मतलब हुआ 50 लैक्स, 50 लैक्स। अच्छा, कोइंस तो तीनों के पास स्मॉल एक्स ही जाएगा, तो उसमें से कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ फ्लैट्स, हाउस और जो बैंक डिपॉजिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो C1 के पास तो कंप्लीट हाउस चले जाएगा। ओके, नाउ जिसके पास हाउस गया, क्या उसके पास फ्लैट जा सकता है? तो एक फ्लैट 30 लैक्स का है, तो दैट मीन्स उसके पास फ्लैट नहीं जा पाएगा। राइट, 50 का हाउस है 50 लैक्स का,
30 का फ्लैट दे दोगे तो 70 लैक्स को एक्सीड कर जाएगा टोटल। दैट मीन्स उसके पास फ्लैट तो नहीं जा सकता, राइट। फ्लैट नहीं जा सकता तो रिमेनिंग 20 लैक्स कहाँ से आएगा, क्योंकि 70 लैक्स जाना चाहिए। दैट मीन्स रिमेनिंग 20 लैक्स आ जाएगा बैंक डिपॉजिट से, राइट। बैंक डिपॉजिट, मैं जस्ट बैंक इसको लिख दे रहा हूँ, तो वहां से 20 लैक्स इसको मिल गया। ओके, बैंक में टोटल कैश कितना है, 70 लैक्स है। 20 लैक्स फर्स्ट चाइल्ड C1 के पास आ गया। अब चलते हैं C2 और C3 के पास। तो C1 तो डन है। अब हमारे पास क्या एसेट बचा हुआ है, हमारे पास 50 लैक्स तो कैश बचा हुआ है और 3 फ्लैट्स बचे हुए हैं। ओके, 3 फ्लैट्स का मतलब हुआ 90 लैक्स और 60 लैक्स कैश, 50 लैक्स कैश प्राइस। तो 90 50 140 लैक्स हमारे पास बचा हुआ है। अब उस 140 लैक्स को C2 और C3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या किसी चाइल्ड के पास तीनों फ्लैट्स जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। किसी भी चाइल्ड के पास तीनों फ्लैट्स चले गए तो 33 से 90 लैक्स हो जाएगा, तो वैसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमें 3 फ्लैट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक चाइल्ड के पास 2 फ्लैट्स जाएंगे और एक के पास 1 फ्लैट जाएगा। तो मान लेते C2 के पास 2 फ्लैट्स चले गए और C3 के पास 1 फ्लैट, बोल सकते हैं ऐसा। C3 के पास 1 फ्लैट और C2 के पास 2 फ्लैट्स। तो जो 2 फ्लैट्स है उसका मतलब है 60 लैक्स। दैट मीन्स इसके पास बैंक से कितना आएगा, 10 लैक्स, 10 लैक्स, राइट। और जो C3 उसके पास 1 फ्लैट गया 30 लैक्स का, तो इसके पास बैंक डिपॉजिट से कितना आएगा, 30 + 40 70, तो 40 लैक्स कहाँ से आ गया, बैंक से, ठीक है। ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और X नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ईच चाइल्ड के पास। अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन गीता है, कौन सीता है, कौन नीता है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू डिसाइड। नीता को लिस्ट कैश मिला है बैंक से, बैंक डिपॉजिट लिस्ट नीता को मिला है। दैट मीन्स जो C2 है वो कौन है, नीता, लिस्ट इसी के पास है। और हाईएस्ट किसके पास है, गीता के पास, तो C3 इज गीता, राइट। और C1 कौन है, C1 इज सीता, मिडिल, राइट। ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप फटाफट कर पाओगे। हाउ मच डिड सीता रिसीव इन बैंक डिपॉजिट्स, तो 20 लैक्स, ऑप्शन सी। हाउ मेनी फ्लैट्स डिड नीता रिसीव, नीता ने कितने फ्लैट्स रिसीव किए हैं, तो नीता रिसीव, नीता इज C2, C2 ने 2 फ्लैट्स रिसीव किए, तो इसका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन 1 एंड 2, आई होप इनमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन 3 पर अब हम लोग मूव कर सकते हैं ना। क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन 3 पर। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीता, सीता एंड गीता वॉज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो जो टोटल एसेट्स हैं, राइट, ये जो वुमन के पास टोटल एसेट्स हैं उनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1:2:3 में, राइट। while the gold coins were distributed among them in the ratio of 2:3:4। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, 2:3:4, दैट मीन्स जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो 2x या फिर आप x की जगह इसको 2y 3y एंड 4y मान लो, राइट। गोल्ड कॉइन्स यू कैन से मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि 2:3:4 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया तीनों में, तो मल्टीपल ऑफ 9 उसको लिख लेंगे, तो 9n 9x 9y कुछ इस टाइप का हम लोग नंबर मान लेंगे, ठीक। दूसरा, जो टोटल एसेट्स है 1:2:3 में स्प्लिट किए गए हैं, ओके। तो एक बार देखते हैं इसको। अगर हम बात करें यहाँ पर जो टोटल एसेट्स है वो है 210 लैक्स प्लस जितने भी गोल्ड कॉइन्स हैं, तो अभी वो मल्टीपल ऑफ 9 हमने लिखा है, तो 9n मान ले, राइट। इस पूरे को किस रेशियो में आप स्प्लिट कर रहे हो, 1:2:3 में। अगर 1:2:3 में स्प्लिट कर रहे हो दैट मीन्स 1 + 2 + 3 इज 6 पॉइंट्स, राइट। तो ये 6 रेशियो पॉइंट है, दैट मीन्स 6 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। इतनी सी बात समझ आ रही है, तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स 210 + 9n, जो 9n गोल्ड कॉइन्स है शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6। अब ये मल्टीपल ऑफ 6 कैसे बनेगा, 210 है ये ऑलरेडी 6 का मल्टीपल है, 35 6 are 210, दैट मीन्स 9n दिस शुड ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 6, ये भी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो आप गोल्ड कॉइन्स एज्यूम करो, आप एक ऐसा नंबर एज्यूम करो जो 9 का मल्टीपल होने के साथ साथ 6 का मल्टीपल भी है, तो बेस्ट ऑप्शन इज 18n।
तो यहाँ पर गोल्ड का जो कोइंस है, गोल्ड कोइंस मल्टीपल ऑफ 9, और उसके साथ साथ हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। अगर गोल्ड कोइन मल्टीपल ऑफ 9 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 6 है तो बेस्ट सुटेबल नंबर क्या होगा, 18। 18 का मल्टीपल 18n मान लीजिए सबसे बेस्ट है, राइट। तो ये जो 9n हमने यहाँ पर लिखा है उसको लिख लेते हैं 18n, राइट। तो नंबर ऑफ गोल्ड कोइंस कितना हो गया, 18n। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 to 3 के रेशियो में, तो नीता सीता एंड गीता NSG, राइट। नीता सीता गीता 1 to 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नीता को कितना मिलेगा, 35 lakhs, राइट, एंड प्लस 18n में से कितने गोल्ड कोइंस मिलेंगे नीता को, राइट, 3n। 35 प्लस 3n ये हुआ नीता का पार्ट, राइट। अगर हम सीता के पार्ट की बात करें तो उसको कितना मिलेगा, 70 lakhs प्लस 3 2 6n गोल्ड कोइंस, राइट। और गीता को कितना मिलेगा, गीता को मिलेगा 3, राइट, 1:2:3 है, तो 35 3 105 प्लस ये कितना आएगा, 18 में से 3 और 6 जा चुके तो 9n, राइट। अच्छा, गोल्ड कोइंस 18 है, 18n है गोल्ड कोइंस, तो अगर मैं इनमें से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, नीता सीता गीता को किस रेशियो मिलने चाहिए, 2:3:4 में मिलने चाहिए थे। 2:3:4 का मतलब कितना होता है, तो 2 वाले को मिलने चाहिए थे 4n, 3 वाले को कितने मिलने चाहिए थे 6n, और 4 वाले को कितने मिलने चाहिए थे 12n। यही कोइंस इनको मिलने चाहिए थे, राइट। और रादर इंस्टेड ऑफ 12n इट शुड बी 8n। तो 4 6 एंड 8 ऐसे इनको कोइंस मिलने चाहिए थे, ओके। इतनी बात हमें समझ आ रही है, राइट। अब देखो, अगर मैं इसको देखूं कि जो हमारा 210 lakhs है, राइट, 210 lakhs, उसमें से इसको कितना मिला है, 105 प्लस 9n, लेकिन इसको गोल्ड कोइंस 8n मिले हैं। दैट मीन्स इसको कितना पार्ट मिला है, 210 में से 105 प्लस n, वो तो 210 में से इसको मिला, और बाकी के 8n गोल्ड कोइंस मिले, राइट, ठीक। देन ये जो 70 प्लस 6n है, अगर इसको भी ऐसे स्प्लिट करे तो इसको तो सीधा समझ आ रहा है, 70 प्लस 6n, और इसको 6n ही गोल्ड कोइंस मिले हैं। दैट मीन्स ये तो एज इट इज रहेगा, 70 प्लस 6n ही रहेगा, राइट। एक बार 35 प्लस 3n को और समझ लेते हैं, तो 35 प्लस 3n, इसको गोल्ड कोइन मिला है 4n, तो इसको कितना कैश मिला होगा, 35 माइनस n एंड प्लस 4n, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब इसको 4n तो गोल्ड कोइंस मिले, और 35 माइनस n कहां से मिला, बैंक डिपॉजिट प्लस हाउस प्लस फ्लैट्स, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस, राइट। यहां तक की स्टोरी सभी को क्लियर है, ओके। अब इससे आगे चलते हैं, राइट। अब देखो जो उसने इंफॉर्मेशन दिया, 1 चाइल्ड गोट ऑल 3 फ्लैट्स। अब देखो 70 lakhs में तीनों फ्लैट नहीं आ सकते, 35 प्लस माइनस n lakhs में तीनों फ्लैट्स नहीं आ सकते, तो तीनों फ्लैट्स एक ही जगह पर आ सकते हैं जहां पर 105 प्लस n लिखा हुआ है। 105 प्लस n, वहीं पर तीनों फ्लैट्स आ पाएंगे। तो एक बार तीनों फ्लैट्स ला करके देखते हैं। अगर इसको आपने 3 फ्लैट्स दे दिए, 3 फ्लैट्स का मतलब होता है 90 lakhs आपने इसको दे दिए हैं, ओके। 1 child got all 3 flats and she did not get the house। उसको अब हाउस नहीं देना है, ओके। तो हाउस किसको देंगे, 35 माइनस n को नहीं दे सकते, 70 प्लस 6n को हाउस दे सकते हैं। तो इसको आपने दे दिया हाउस, और हाउस की कॉस्ट क्या आ गई, 50 lakhs। अभी 20 lakhs इसको और हमें देना है, राइट, ठीक। 1 child other than गीता got 30 lakh in बैंक डिपॉजिट्स। गीता से अलग एक चाइल्ड को 30 lakhs मिला है बैंक डिपॉजिट से, ओके। अब उस चाइल्ड को आइडेंटिफाई करो, वो चाइल्ड कौन हो सकता है। क्या वो चाइल्ड, गीता तो है ही नहीं, कट करा दे उसमें, क्या वो चाइल्ड सीता हो सकती है। तो सीता के पास 50 lakhs का हाउस जा चुका है, उसके पास 70 lakhs ही होना चाहिए टोटल, राइट। तो दैट मीन्स 20 lakhs में है, उसके पास बेसिकली 30 lakh बैंक डिपॉजिट में तो नहीं जाएगा। तो 30 lakh बैंक डिपॉजिट में किसकी बात हो रही है, बेसिकली यहाँ पर 30 lakhs बैंक डिपॉजिट से आएगा। दैट मीन्स 35 माइनस n इज 30, तो n हमारा कितना आ गया वहां से 5, राइट। n की वैल्यू अब श्योर शॉर्ट हमें 5 मिल गई है, ओके।
ना नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू 5 आ चुकी है, n इज इक्वल टू 5, राइट। जो सेकंड है सीता, उसके पास कैश कितना गया होगा, 50 लाख का हाउस है तो 20 लाख उसके पास बैंक डिपॉजिट गया होगा, 20 बैंक से गया होगा, राइट। 50 एंड 20 70 लाख ऐसे हो जाएगा। और जो थर्ड है उसके पास 90 फ्लैट्स से गया, बाकी का 15 प्लस n, राइट, वो बैंक से गया, ठीक है। 15 प्लस n कहां से गया, बैंक से, बोल सकते हैं ऐसा। और n हमारा 5 है तो 15 प्लस 5 20 लाख उसके पास बैंक से गया, तो 20 थर्ड के पास गया गीता के पास, 20 बैंक से सीता के पास गया और 30 बैंक से नीता के पास गया। 30 20 20 ऐसे करके 70 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्वेश्चन में पूछा था हमसे हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड द ओल्ड वुमेन है। n की वैल्यू अगर 5 है और आप 18 n कह रहे हो गोल्ड कॉइन्स, तो 18 9 सा 18 5 सा 90 बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीता सीता एंड गीता वाज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 while the gold coins were distributed among them in the ratio of 2:3:4. One child got, अच्छा सेम ही स्टोरी है। अब इसमें पूछा गया है हाउ मच डिड सीता गेट इन बैंक डिपॉजिट्स इन लैक्स ऑफ रुपीज। सीता को बैंक डिपॉजिट से कितना मिला, तो 20 लैक्स, यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 लैक्स। आई होप क्लियर है पूरा क्वेश्चन, राइट। तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग है। और आपने एक चीज और यहाँ पर नोटिस की होगी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस बहुत आसान थे, राइट, इनको हम फटाफट से आंसर कर पाए थे। लेकिन जो क्वेश्चन 3 एंड 4 है उसके लिए हम फर्दर थोड़ा सा सोल्व यहाँ पर करके देखना पड़ेगा, राइट। तो अगर टाइम परमिट नहीं करते हैं इनके इस एग्जाम में तो हम सिर्फ 2 क्वेश्चन फर्स्ट पे सॉल्व करके मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जो सेट डिस्कस होगा उसको मैं आपको शो कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो इस सेट को आप अटेम्प्ट करके आएंगे और डे 31 पर मिलते हैं इस सेट को डिस्कस करने के लिए। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।